गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10 नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 4D का प्रश्न क्रमांक संख्या 12 इस वीडियो में कराने जा रही हूँ। बच्चों अगर समझाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो क्वेश्चन में दिया है कि एक दो अंकों की संख्या अंकों के योग के 4 गुनी तथा अंकों के गुणनफल की 3 गुनी है। देखो इसमें दो शर्तें बोली गई हैं। पहला इन्होंने बोला है कि जो दो अंकों की संख्या का मतलब होता है जैसे 9 है आपका 9 देखो एक अंक की संख्या है, लेकिन 10 आपकी 2 अंक की संख्या है ना। और ऐसे ही 99 तक 2 अंक की संख्या, उसके बाद की संख्या 3 अंक की हो जाती है। तो 2 अंक की संख्या होती है आपकी 10 से लेके 99 तक। उसको लिखा कैसे जाएगा? उसको लिखा जैसे मान लो 34 है तो 34 कैसे लिखोगे? 34 को हम लिखेंगे 10 × 3 है ना, 10 × 3 और फिर प्लस। और आपका देखो ऐसे यहाँ पर समझ लो रफ में कि हम 34 को लिखेंगे, यहाँ नीचे देखो ऐसे बता दे रही हूँ आपको कि हम इसको लिखेंगे 10 × और कितना 10 × 3 प्लस 10 × 3 और प्लस हमारे पास कितना 34 यानी 4 × 1, यही तो 34 बन गया। कैसे देखो 10 को 3 से मल्टीप्लाई करा 30 हो गया और 4 1 जा 4 यानी 34 हो गया ना। तो हमें इस रूप में ही संख्या को लिखना होता है, दो अंकों की संख्या को। तो सबसे पहले तो संख्या को आप मान लो कि हमने माना इकाई बराबर इकाई हो गई आपकी y और दहाई हो गई आपकी, दहाई को हमने मान लिया x है ना। और दो अंकों की संख्या कैसे बनेगी? दो अंकों की संख्या बराबर वही देखो 10x और प्लस y। देखो 10 हमने लिखा ना और x का कोई भी मान, जैसे मैंने 34 में बताया तो 34 में क्या हो जाएगा ये 10 और ये वाला 3 और प्लस 4 है ना। तो अभी हमें संख्या तो मालूम नहीं है x और y की, तो इसलिए हम इसको इस रूप में रख लेंगे। अब शर्त के मुताबिक देखो पहली शर्त इनकी है शर्त नंबर 1। शर्त नंबर 1 में इन्होंने बोला है कि जो ये दो अंकों की संख्या है इनका योग। तो पहले तो ये दो अंकों की संख्या लिख लो। दो अंकों की संख्या हमारी क्या है? x और y है ना, और इसका योग। तो योग का मतलब प्लस का साइन लगा दिया। अब वो उन्होंने बोला कि अंकों के योग की 4 गुनी, ये जो दो अंकों की संख्या हमारी है, ये देखो दो अंकों की संख्या हमारी यही है ना, यही। अब इसकी 4 गुनी, तो 4 गुना कर दो। ये कितना हो गया? दो अंकों की संख्या के योग की 4 गुनी। इसको हल कर लेते हैं सबसे पहले, तब दूसरी शर्त सॉल्व करेंगे। 4 को x से मल्टीप्लाई करा तो हो गया हमारे पास 4x फिर प्लस 4y। इसको इक्वल के इधर ले आओ, माइनस का 10x, ये देखो प्लस का है ना, माइनस का हो जाएगा y इक्वल्स टू 0। 10x में से 4x माइनस हुआ तो बचा माइनस का 6x। यहाँ पर 4y में से 1y चला गया तो बचा प्लस का 3y। इसको एक तरफ कर लो। सबसे पहले हमने क्या लिख दिया? अब इसमें देखो शुरू में माइनस है ना, तो माइनस को कॉमन ले लो। तो यहाँ हमारे पास ये माइनस का था, ये हो गया प्लस का 6x, ये प्लस का था, ये माइनस का 3y हो गया इक्वल्स टू 0। ये माइनस इधर जाके ख़त्म हो जाता है ना। अब इसमें देखो इसको एक तरफ कर लो, तो इक्वल के दूसरी साइड भेज दो। सबसे पहले हमने यहाँ ले लिया, इससे हमें y का मान निकल आएगा। तो हमने लिख दिया यहाँ 3y और इसको 6 को दूसरी साइड भेज दो, तो ये माइनस का 6x हो गया। अब y बराबर हो गया हमारे पास माइनस का 6x और इधर माइनस का 3। देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 1 जा और 3 2 जा और 2 और x। तो y का मान हमारे पास निकल आया, y बराबर आ गया हमारे पास 2x। इसको आप मान लो समीकरण नंबर 1। अब शर्त नंबर 2, दूसरा इनका शर्त क्या रखी है कि शर्त आप 2 लिख दो यहाँ पर। उसमें इन्होंने बोला है कि देखो अंकों के गुणनफल, अब ये जो हमने x और y दो संख्या मानी इनका गुणनफल कर दो और वो उसकी इस संख्या की दो अंकों की संख्या की 3 गुनी हो जाएगी। सेम वैसे ही करना है, इसमें हमने प्लस करा था, यहाँ हमें गुणनफल करना है यानी x × y और उसकी कितनी 3 गुनी। ये बराबर हो जाएगी आपकी 10x प्लस y के बराबर। इसको मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये दोनों से नहीं मल्टीप्लाई होगा क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन नहीं है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर प्लस का साइन होता तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3xy इक्वल्स टू में 10x और प्लस y। अब यहाँ पर y का मान समीकरण जो 1 है उससे y का मान रख दो यहाँ पर। तो लिख दो समीकरण 1 से y का मान रखने पर
समीकरण 1 से हमने y का मान, यहाँ समीकरण 1 हमारे पास था y इक्वल्स टू 2x, इसमें y इक्वल्स टू ये नहीं, इसमें y इक्वल्स टू 2x हम इसमें रखेंगे तो हमारे पास हो गया 3। देखो 3 इंटू एक्स, और y की जगह पर आप क्या रखोगे, y की जगह पर हमें रखना है यही वाला मान है ना, यानी 2x इक्वल्स टू, फिर हमारे पास कितना 10 और x प्लस y की जगह पर फिर रख दो 2x। सॉल्व कर लो, देखो ये 3x और ये 2x, 3 2 ज़ा 6x और इसका 2x है ना, इसका स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर 10x और ये प्लस का साइन है ना, तो 10x और ये 2 जुड़ गया तो हो गया हमारे पास प्लस का 12x। अब इसमें से देखो दोनों के इसको इक्वल, ये देखो ये हमारे पास ये नंबर हो गया, इसमें प्लस का साइन नहीं, यहाँ पर आपका इक्वल का साइन लगेगा ये है ना, क्योंकि ये तो इक्वल के इधर का नंबर है। अब इसको आप एक साथ कर लो, इक्वल के इधर कर लो, तो ये हो गया हमारे पास 6x और ये 6x स्क्वायर, ये प्लस का था इधर ना, इधर आ गया माइनस का, हो गया 12x इक्वल्स टू 0। अब इसमें कॉमन ले लो, देखो 6x कॉमन ले लो आप, 6x कॉमन ले लिया, 6x क्यों कॉमन लिया, क्योंकि दोनों से कट रहा है, तो इसमें 2x थे 1x बचा, यहाँ पर 6 2 ज़ा 12, x तो बाहर जा चुका है इक्वल्स टू में 0, तो 1x का मान हो गया हमारे पास 6x बराबर 0। तो यानी x, देखो x को बाहर अगर कर लो तो 6 0/6 हो गया, यानी से x का मान कितना निकल आया, x इक्वल्स टू 0 निकल आया। x इक्वल्स टू 0 तो लेना नहीं है हमें, इस बार x बराबर ये रख के देखो, देखो x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर हमारे पास 2 आ गया, माइनस का था ना इधर चला गया। अब x का मान हमें मिल गया 2, और y का मान, अभी हमने y का मान देखो यहाँ निकाला नहीं, ऊपर ये रखा था ना 2x, इसमें x का मान रख दो तो सिंगल y का मान आ जाएगा। तो आप यहाँ लिख दो कि ये x का मान जो है, x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ लिख दो x के मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में हमने रखा, समीकरण 1 हमारे पास क्या था, y इक्वल्स टू 2x, तो यहाँ हमने वैल्यू रख दी, देखो y और 2x का मान हमने कितना रख दिया 2, तो इसका मान निकल आया हमारे पास y इक्वल्स टू 4, तो x का मान हमारा 2 निकला और y का मान 4। अब हमने संख्या क्या मानी थी, संख्या मानी थी हमने, लिख दो माना था, संख्या कितनी थी हमारी, वो थी हमारी 10x प्लस y, वैल्यू पुट कर दो, देखो 10 की जगह पर 10, x की जगह पर लिख दो 2 और y की जगह पर 4, सॉल्व कर दो, 10 2 ज़ा 20 और प्लस 4 इक्वल्स टू हो गया 24, यानी वो संख्या 24 है। बच्चों अगर समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, समझ में आ रहा हो, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं नगीन प्रकाशन के सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही देती रहूँगी, और आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे उतना ही मुझे वीडियो डालने का और इंटरेस्ट बढ़ेगा ना। बाय बच्चों।